धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, न्यायप्रिय समाज के निर्माण की बात है, उसके बजाय ये मनुवादी, जातिवादी लोग अपने हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए जो हिंदू राष्ट्र का डंडा लेकर घूम रहे हैं, उस डंडे को उल्टा घुमाकर जिस तरह से अहमदाबाद और गुजरात के दलितों ने संघ परिवार और भाजपा के मुंह पे जो चाटा जड़ा है, उसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। इस चाटे के जरिए गुजरात के दलितों ने एक तरह से यह कह दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके गुजरात का विकास मॉडल और आपके हिंदुत्व का एजेंडा दोनों भाग में जाए। साथियों, आज रोहित वेमुला की माता जी भी यहां उपस्थित है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग चंद पूंजीपति, कॉर्पोरेट घरानों और सामंती मनुवादी ताकतों का प्रतीक होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो मन की बात करते हैं, लेकिन हम किसान और मजदूरों के राइट्स की बात करते हैं, तो इसलिए हम दिल से बात करते हैं। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि रोहित वेमुला हम जैसे संघर्ष के साथियों के जरिए जिंदा रहेगा। हम रोहित वेमुला के आंदोलन को आगे ले जाएंगे। साथियों, पूरे देश में हिंदू राष्ट्र के साथ साथ गुजरात के मॉडल की बहुत बातें होती है, तो मैं आपके बीच में उसके कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी राज सत्ता पर आए तो गुजरात का कर्जा 20 से 25 हजार करोड़ था। अब गुजरात का कर्जा 1,80,000 करोड़ से ज्यादा है। यह है गुजरात मॉडल। 90,000 करोड़ के बावजूद, 90,000 करोड़ के नर्मदा की केरल के बजट के बावजूद आधा गुजरात आज प्यासा है। यह है गुजरात मॉडल। पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान 50 लाख आवास निर्माण करने का वचन दिया था, 5,000 भी आवास नहीं बना पाए। यह है गुजरात मॉडल। 32 लाख करोड़ के पूंजी निवेश के दावे हुए, 32 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उनमें से इन्वेस्टमेंट आया केवल 8%। लेकिन फिर भी ऐसे दावे किए गए कि 50 लाख युवाओं को रोजगारी दी जाएगी। हकीकत यह है कि केवल 6 या 7% लोगों को रोजगारी मिली है। तो साथियों, हम लोगों का यह दलित आंदोलन एक अलग स्वरूप का दलित आंदोलन इसलिए है कि हम ब्राह्मणवाद और मनुवाद के मुर्दाबाद के नारों के साथ साथ हम लोग गुजरात के एक खोखले इस विकास के मॉडल को भी एक्सपोज करना चाहते हैं। हम लोग आज दलित आंदोलन में ये बात लेकर आए हैं और स्ट्रांगली हर जगह पर ये बात रख रहे हैं कि हमारा ये आंदोलन आत्मसम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, तो साथ साथ रोटी कपड़ा और मकान की भी लड़ाई है। ये स्वाभिमान का आंदोलन है, तो ये अस्तित्व की लड़ाई भी है। और इसीलिए इन संघियों, इन भाजपाइयों और इन गौ रक्षा के नाम पर जो लोग दुकान खोल कर बैठे हैं, उनके सामने हम लोगों ने नारा रखा कि गाय की दूध आप रखो, हमें हमारी जमीन दो। गाय की दूध आप रखो, हमें हमारी जमीन दो। गाय की दूध आप रखो, हमें हमारी जमीन दो। तो साथियों, हम लोगों ने उन्ना की घटना से ऊपर उठकर स्वाभिमान के साथ साथ ये अस्तित्व की लड़ाई भी छेड़ी है। और हम लोग गुजरात की सरकार को चेतावनी दी है कि 15 सितंबर तक, यानी यदि आज शाम तक वो जमीनों के आवंटन की प्रोसीजर चालू नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मत विस्तार, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मणिनगर से 1 अगस्त
दोपहर को 12 बजे हम लोग रेल रोको करने वाले हैं। साथियों, 1 अक्टूबर के दिन रेल रोको होगा और जमकर होगा, और उसके बाद कहेंगे कि दूरी के रथ को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार के रेल के रथ को रोक देंगे। और उस दिन इस मंच पर से सभी साथियों को, सभी प्रगतिशील साथियों को यह अनुरोध करता हूं कि सारी पार्टी के लोग अपने पार्टी के डंडे, झंडे, बैनर, प्रतीक सब छोड़कर आए। सारे लोग जो चाहते हैं, जो मानते हैं कि गुजरात की भूमिहीन दलितों को 5 एकड़ जमीनों का आवंटन होना चाहिए, वो सारे लोग 1 अक्टूबर के दिन गुजरात के अहमदाबाद के मणिनगर में हमारे साथ जुड़े और लाखों की तादाद में जुड़े। सारे लोगों से मेरा अनुरोध है। साथियों, मैं तो इस मंच पर से सभी लोगों को अपील भी करना चाहता हूं कि अपने अपने स्टेट में भी रेल रोको करें। पूरा देश जानना चाहिए कि बड़े लंबे अरसे के बाद जो गुजरात का दलित है वो स्वाभिमान के साथ साथ अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहा है, 5 एकड़ जमीन की भी बात कर रहा है। तो पूरे गुजरात के साथ साथ पूरे देश में जो कोने में भी, जिस एरिया में भी, जो भी जिले में तहसील में रेल रोको हो सकती है, रेल को रोक दो। मेरी अपील है, सारे मैसेज से अपील है कि उस दिन आपको कोई भी काम नहीं है, कहीं पर भी जाना नहीं है, तब भी आप रेल की टिकट कटवाइए, जनरल के डिब्बे में बैठिए और मास लेवल पे चेन पुलिंग हो, मास लेवल पे पूरे देश में चेन पुलिंग हो, और पूरे देश में एक ऐसा जबरदस्त माहौल खड़ा किया जाए कि इन संघियों को, इन गौरक्षकों और नरेंद्र मोदी जो मनुवाद का प्रतीक बन के उभरे हैं, उनको जमकर हम लोग जवाब दें। तो साथियों, मैं यहां मेरी बात को खत्म करता हूं। आप सभी से अनुरोध है, 1 अक्टूबर के दिन गुजरात के अहमदाबाद शहर में, मणिनगर इलाके में हजारों और लाखों की तादाद में पूरे देश से दलित और प्रगतिशील साथी जुड़े और 5 एकड़ जमीन के आवंटन के लिए गुजरात की सरकार को ही आगे रखते। और साथियों, इस मंच पर से ऐसी भी उम्मीद रखता हूं, न ऊना भी हो न सिंदूर भी हो। ऊना भी नहीं होना चाहिए और सिंदूर भी नहीं होना चाहिए। इस बात से मेरी बात को खत्म करता हूं। सभी साथियों ने मुझे सुना, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद और इनकलाब जिंदाबाद।